भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी सरकार ये किसान विरोधी सरकार है। इससे पहले हमने देखा था कि उन्होंने जो यूपीए द्वारा किसानों के लिए लैंड एक्विजिशन बिल लाया गया था उसको कहीं ना कहीं तोड़कर कॉरपोरेट मित्रों को जो फ़ायदा दिलाने का प्रयास करा था। देश ने उसका विरोध करा और वो उसमें कुछ नहीं कर पाया। अब वो यह 3 काले कानून के माध्यम से देश की रीढ़ की हड्डी जो कि हमारे किसान हैं उनको तोड़ना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो वो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में बदलाव कर रहे हैं। इसके माध्यम से जैसा आनंद जी ने अभी बताया कि वो किसानों को जो है कोई भी स्टोरेज करने का प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट्स स्टोरेज करने की छूट व्यापारियों को भी देंगे। इसका यह परिणाम होगा कि हम भविष्य में देखेंगे कि जब प्राइवेट व्यक्ति कार्टलाइजेशन करके एक संगठन बनाकर प्राइजें को बढ़ाने के लिए चीज़ों का भंडारण करेगा और उस भंडारण से दाम बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, इसका नुकसान आम जनता को भी पड़ेगा। यह बात हमारे आज समझ में नहीं आ रही है, पर भविष्य में यह हमारे साथ जब घटेगा तब हमारे सबके समझ में आएगा। इसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एपीएमसी एक्ट में भी बदलाव करा है। उन्होंने कहा है 1 नेशन 1 मार्केट। सवाल ये उठता है कि जब एक मंडी है जिसके माध्यम से कोई भी प्राइसेस फिक्स होती है और उसी के माध्यम से अगर बहुत ज़्यादा रेट में बढ़ोतरी और घटोतरी होती है तो हमें पता चल जाता है और सरकार एक्ट कर सकती है। ऐसे में जब मंडियों में प्राइवेट मंडियां साथ में आ जाएगी तो सरकारी मंडियां खत्म होना लाजवामी है, वो होने ही वाली है। मैं आपको इस तरह से बताना चाहता हूं कि अगर आपने देखा होगा कि भविष्य पहले हमारे पास बीएसएनएल और जियो दोनों साथ में हुआ करते थे। बीएसएनएल की सर्विसेज भी बहुत अच्छी चलती थी, जियो हमारे साथ निःशुल्क आया और धीरे धीरे जिस तरह से सिस्टमेटिकली नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा बीएसएनएल को कमजोर करा गया और कमजोर करने के बाद लगभग खत्म कर दिया गया है और आज हम लोग पूरी तरह से जियो पे डिपेंडेंट है, उसी तरह से प्राइवेट मंडियां भी धीरे धीरे पूरी तरीके से ओवरटेक कर लेगी। इसका एक और उदाहरण है कि हमने देखा है कि 2006 में बिहार ने एपीएमसी एक्ट को हटाया था। उसके बावजूद सवाल यह है कि क्या बिहार में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है? क्या बिहार में किसानों की इनकम में बढ़ोतरी हुई? अगर हम देखें देश के पर्सपेक्टिव में तो बिहार में किसान प्रति वर्ष 44,000 रुपये कमाता है, तो वहीं पंजाब और हरियाणा का किसान 2.5 लाख रुपए साल का कमाता है। तो एपीएमसी एक्ट हटाने से भी कोई बहुत फायदा नहीं हुआ है। और इसके बाद और सबसे अंतिम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो क्लॉज है जिसमें वो अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फार्मिंग के तहत अंदर घुसाना चाहते हैं और देश की बेशकीमती जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, यह भी गलत है। क्योंकि जहां एक तरफ प्राइस में जब बढ़ोतरी होगी किसानों को इसका फायदा नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे कि गुजरात में होती है व अन्य प्रदेशों में होती है, यह बाध्य कर देगी किसानों को, छोटे छोटे किसानों को, कि अगर कोई भी विवाद की स्थिति होती है तो आपको एसडीएम ऑफिस में बार बार चक्कर लगाना पड़ेंगे और आपके पास इसके निवारण का कोई व्यवस्था और सिस्टम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में सबको विश्वास में लिए बिना इस पर चर्चा करें, इन्होंने जिस तरह से काली रात में चोरी करते हैं उसी तरह से अंधेरे में और जल्दबाजी में इन्होंने इस तरह से एक एक्ट को पास करा है। यह बताता है कि ये भविष्य में इसके बहुत ही दुष्परिणाम आने वाले हैं। जिस तरह से नोटबंदी के दुष्परिणाम आए थे, जिस तरह से जीएसटी के दुष्परिणाम अब हमारे सामने आ रहे हैं, आर्थिक अव्यवस्थाएं हो रही है, पूरी व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी है, वैसे ही इसके परिणाम आएंगे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मैं आप लोगों से, देश के सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि दूरगामी परिणामों को देखते हुए ये समझें और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो एक कॉर्पोरेट के दोस्तों के साथ जो प्रेम है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।